हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। आज हम एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और काफ़ी टाइम तक आगे चलने वाले हैं, जून तक। तो कई स्टूडेंट का ये डाउट है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और भी कई चीज़ों के बारे में बात करें कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी क्या, क्योंकि अब की बार मैथ और रीजनिंग जो सिर्फ क्वालिफाइंग है और कई बच्चे जो हैं उनकी वीकनेस मैथ होती है, मैथ से वो घबराते हैं और उसी में उनके मार्क्स ज़्यादा कटते हैं। लेकिन अब की बार सिर्फ आपको 12 ही क्वेश्चन सही करने हैं और आपका वो क्वालिफाई हो जाएगा, मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन। लेकिन जीके और इंग्लिश जो अब की बार, तो जीके और इंग्लिश भी कई बच्चों की वीकनेस होती है, ख़ासतौर पर जीके। और अब की बार अगर आपको मैं बताऊं, पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस बार कट ऑफ पिछली बार से ज़्यादा जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो पिछली बार से ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि जीके जो है आपका वो मैथ से भी खतरनाक सब्जेक्ट है। मैथ में आप फॉर्मूले याद करके और पिछले साल के पेपर करके आप करके भी आ सकते हो सवालों को। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मैथ को, मतलब बड़ी बात उनके लिए नहीं जो पढ़ाई कर रहे हैं ढंग से, मैथ जिनको अच्छे से आता है। लेकिन जीके जो आप कितना ही पढ़ लो, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल ही जाएगा कि आपसे नहीं होगा। मैथ में ऐसा कम मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो नहीं होंगे, लेकिन जीके में कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो हर किसी के जो है बस से बाहर होते हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं 25 में से 25 क्वेश्चन करके आऊँ जीके के, तो बिल्कुल 100% इस बात की गारंटी कि एक तो क्वेश्चन तो उसके गलत मिलेंगे। और जीके में कोई पढ़ने वाला बच्चा 25 में 25 कभी नहीं करके आता, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हमेशा गलत मिल सकते हैं। और स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, स्टेट वाइज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो आपकी लो कट ऑफ वाली जो स्टेट है और हाई कट ऑफ वाली स्टेट है, उनमें कितने कितने मार्क्स आपके लिए सेफ हो सकते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक रफ़ आइडिया होगा, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही जाए, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो अपना आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमारे इतने मार्क्स बन सकते तो हम सेफ़ हैं, और वो अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और जिनका एग्ज़ाम आगे होने वाला है तो वो अपनी पढ़ाई करते रहे, साथ में उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कितने क्वेश्चन हम करके आएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो अब मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। 2023 की कट ऑफ बताने से पहले एक बार 2021 की कट ऑफ की, 2022 की कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ गई थी। अगर यूआर की बात करें तो बिहार की सबसे ज़्यादा गई थी 93.06, उत्तर प्रदेश की गई थी 81.47। और आप ऐसे देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी की और ओबीसी एसटी एसटी सबकी देख सकते हैं आप, दिल्ली की 76.38। तो इतनी इतनी कट ऑफ आपकी गई थी 2022 वाले में। और अगर मैं अब की बार बात करूँ आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो जीके की अगर मैं बात करूँ, जीके के अंदर 2 केस हो सकते हैं कि एक तो आप मिनिमम स्कोर करके आओ और एक मैक्सिमम। तो मिनिमम अगर कोई स्कोर करके आता है तो मेरे हिसाब से 25 में से कम 16 क्वेश्चन, 16-17 है, आप ये समझ लीजिए कि 15 से थोड़े ऊपर, यानी 15 के आसपास, 15 से 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा। तो 16-17 के आसपास अगर कोई स्कोर करके आता है तो मिनिमम स्कोर है, और ये भी अच्छा स्कोर है, कोई बुरा नहीं है। 25 में से अगर आपको 16 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो ठीक है। और मैक्सिमम अगर जीके की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन, 25 में से 20 क्वेश्चन बहुत बढ़िया स्कोर है और सबसे अच्छा स्कोर है। अगर इससे भी ऊपर कोई जा रहा है तो 2 ही केस हो सकते हैं, चाहे तो तुक्का मार के आ रहा है और या फिर उसको जीके बहुत अच्छी तरीके से आती है, जीके उसका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। ऐसी इंग्लिश की बात करें तो मिनिमम मार्क्स आपको 20 से 21 क्वेश्चन, 25 में से 20 से 21 क्वेश्चन आपको ठीक करके आने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक इंग्लिश पूछी जा रही है। और कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़े आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, लेकिन फिर भी 20 क्वेश्चन तो करने लायक हैं। और मैक्सिमम अगर बात करें तो 23 क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन हर किसी के गलत हो सकते हैं। कई होंगे जो 25 में 25 भी ले आएंगे, लेकिन अगर कट ऑफ की बात करें तो मैक्सिमम अगर देखें तो 23 आपके जा सकते हैं। और एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करूँ, मिनिमम, मिनिमम का मतलब है कि जो आपकी लो लो कट ऑफ वाली स्टेट है उनकी, तो मिनिमम आपकी 16 + 20 यानी 16 क्वेश्चन जीके के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, तो 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन का मतलब है कि 108 से 114, मतलब ये मिनिमम और मैक्सिमम। मैंने जो मिनिमम की दो यहाँ पे आपको बताएं कि 16-17, तो मैंने दोनों वो ले लिए, 16-20 और 17-21। तो जब ये बने 108 से 114 मार्क्स, तो ये जा सकती है आपकी जो सबसे कम कट हो जाती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की हो गई या फिर साउथर्न जो आपकी स्टेट है उनकी हो गई। तो इन स्टेट की जो सबसे कम कट हो जा सकती है वो इसके आसपास अगर आपके मार्क्स हैं 110 से ऊपर है, तो आप जो है
अपनी स्टेट में जॉब पा सकते हैं जो सबसे कम कट ऑफ वाली जाती है। और मैक्सिमम की बात करो तो 20 से 23 क्वेश्चन यानी 43 क्वेश्चन, इसका मतलब 129 मार्क्स। तो ये है जो सबसे हाई कट ऑफ जाती है, बिहार और राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, तो ये सब। और अगर एक रेंज की बात करें कि कितनी रेंज आपकी हो सकती है, तो मुझे लगता है कि 115 से 125 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, वो चाहे किसी भी स्टेट में मिले, लेकिन 115 से 125 नंबर जो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और अभी सब कह रहे हैं आसान पेपर है, जब आंसर की आएगी तो सबको पता चल जाए कितना आसान है कितना मुश्किल है। देखने में सारे पेपर आसान लगते हैं, जब आंसर की आती है तो वो आसान पेपर ही मुश्किल में बदल जाता है। और जब कम मार्क्स आते हैं फिर कहते हैं कि पेपर मुश्किल था, क्योंकि अब की बार जीके है और जीके जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। जीके इतना आसान सब्जेक्ट नहीं होता, देखने में लगता है आसान है और जब आंसर की आती है तो जीके में भी गलत मिल जाते हैं क्वेश्चन। तो जो भी आप क्वेश्चन करके आए, मैं आपको ये कहूँगा कि ढंग से अटैम्प्ट करके आए, तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। जो यूट्यूब पर आप एनालिसिस देखते हैं कि 25 में से 20 क्वेश्चन कराए, 25 में से 23 क्वेश्चन कराए जीके में, तो वीडियो जब बनती है सब अपनी तारीफ़ करवाने की सोचते हैं कि हम ज़्यादा बता दें। हकीकत में वो 15 करके आए हो, 16 करके आए हो, हमें नहीं पता। आपको वही क्वेश्चन करके आना जो आपको लगे कि मुझे आते हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 150 में से 130 चली गई, 135 चली गई, नहीं जाएगी भाई इतनी कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ आपकी मैंने बता दी, कितना स्कोर अगर आपका बन रहा होगा तो आप सेफ़ हैं। और अपनी आगे की तैयारी करते रहिए। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आने वाले टाइम में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलती रहेगी। और अगर आपने CPO का एग्ज़ाम दिया तो उसकी कट ऑफ भी मैंने बता रखी है, आप वो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।